हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत दी सोशल इंजीनियर। देखो एठारे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ गोटे इम्पोर्टेंट एठारे एडवर्टाइजमेंट बाहरी फॉर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल और इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट सर्विसेज 2024 सेकेंड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट तरफ एठारे आई तो बहुत गुड़ी एग्रीकल्चर और फार्मर एम्पावरमेंट पोस्ट खाली अच्छी से देखो पोस्ट कोड दिखाई 450 और वेबसाइट हूँ www.ossc.gov.in। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी अर्थात 10+2 जो पिलाने +2 पास कर एप्लाय करें। एवं देखो डेडलाइन बर्तमान देखा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होची 27/11 और 27 नवेम्बर 2024 आरंभ हो एवं 26/12/2024 यह सर डिसेम्बर 26 सर सबमिशन ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म 27/11 आरंभ हो 29 डिसेम्बर यह सर डेट ऑफ एडिटिंग ऑनलाइन जदि किसी भूल हो एडिट करने 27 रु 1 तारीख दिज्व अर्थात देखते 4 दिन दि मोड ऑफ एप्लिकेशन हूँ ऑनलाइन दिज्व अन्य कौन माने मोड ना अपॉइंटमेंट शैल बी गेटेड बाय द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन स्पेशलिस्ट पोस्ट में कर 2022 सर्विसेज रूल हिसाब से हम एवं एप्लिकेशन इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू ओएसएससी ऑनलाइन कर तो देखो एठारे टोटाल पोस्ट केते खाली अच्छी सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर बा जहाँ को सर्टकटे कहुए SCEW पोस्ट अच्छी एवं नेम ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ डायरेक्टर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरसाइड डिपार्टमेंट टोटाल पोस्ट देखो 324 अच्छी ग्रुप सी पोस्ट एवं एठारे देखो पे मैट्रिक 7 पे कमिशन हिसाब से लेवल 5 हिसाब से पाइबे सेल 1 ऑफ दी ORSP रूल 2017 हिसाब से पाइबे और जो मैंने भी एप्लाय करेंगे माने वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रहा उचित एंड एग्जामिनेशन फी हैज बीन एजेंटेड जहाँ जी डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट जो लेटर कर 9897 जनरल डिपार्टमेंट तरफ 11/4/2024 फॉलो कर कौन पैसा देवाक पड़ो ना किसी एग्जामिनेशन फी ना सेल भी रेगुलर बेसिस हे ए कंट्राक्चुअल किसी ना जहाँकि जो ग्रुप BCD पोस्ट हिसाब से जो कर रिपील एंड स्पेशल प्रोविजन रूल 2022 हिसाब से यह जहाँ DAPG डिपार्टमेंट कर 16 अक्टोबर 2022 जो पूर्वतन मुख्यमंत्री घोषणा करते जो कंट्राक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है रिपील करागला रिमूव करागला विड्रॉ करागला तापर कैंडिडेट शुड एनश्योर दैट दे फुलफिल ऑल ड्यूटी ताहले एप्लाय करेंगे से निजे देखा कथा जो कैंडिडेट मैंने एप्लाय करेंगे से निश्चित भाव में समस्त क्राइटेरिया फुलफिल करुवे। नेक्स्ट हूँ ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिटेड टू ओएसएससी फाउंड टू बी इनकम्प्लीट जदि किसी जहाँ भी ऑनलाइन होती किसी कारण था इनकम्प्लीट थाए ताहा रिजेक्ट हो इफ एनी स्टेज जदि एनी स्टेज रिक्रुटमेंट प्रोसेस कौन जगह भूल भटका रहे मैं सर्टिफिकेट हो कौन इनकरेक्ट फल्स डॉक्यूमेंट देते से समय रिक्रुटमेंट प्रोसेस टेम्पोरारी कि परमानेंटली डिबार कर कमिशन द्वारा नो एडमिशन लेटर फॉर रिक्रुटमेंट कौन एडमिशन लेटर एठारे सेंड पोस्ट द्वारा कर डायरेक्ट वेबसाइट आपको डाउनलोड करा पड़ो। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लिकेशन एडवाइज कर एप्लिकेशन मोस्ट रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन तो क्लोजिंग डेट ऑनलाइन पर्यंत रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन रहा कथा कमिशन रेट ऑफ ए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला देखो तो बहुत इंपोर्टेंट है बहुत माने डिबेटेबल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूलाटा मु पूर्व वीडियो शेयर करी जदि बेसी पिला जदि परीक्षा दिखती भिन्न भिन्न बेज जदि गोटे दिन में हुए बेसी पिला एकोमोडेट करने से समय जो क्वेश्चन होता है से क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को एप्लाय कर पब्लिश इन द कमिशन वेबसाइट देखो ये लेटर नंबर समस्त पढ़ी कथा 2444 OSSC डेटेड 2/9/2021 फॉर processing the result if the examination is conducted through CBRE computer based recruitment examination or OMR mode in multiple batches जदि कराए ताहले इन नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करा जाता है फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर सो टू ऑफसेट द डिफिकल्टी लेवल दैट अराइज इन सच यूज ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इन द सेट एग्जामिनेशन एंड सच नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी यूज टू डिटरमिन द कट ऑफ मार्क देखो इंपोर्टेंट गोटे दिखाई जाना उचित जे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट अबाउट फुलफिलिंग द ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म हाउ टू अप्लाई इनक्लोज एनएसचर दिखाई तापर देखो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिखाई देखो एठारे सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर देखो ये रिजर्व अच्छी 188 से देखो
1/3 पोजिशन हूँ वुमेन 63 एठारे तापर एससीबीसी देखो 2टी अच्छी एससी कैटेगरी देखो 60टी से 20टी हूँ वुमेन एसटी रू देखो 74टी से 33% बा 1/3 हूँ 25 कैंडिडेट रिजर्व अच्छी टोटाल हूँ 324 से पर्सनालिटी 13टी रिजर्व अच्छी एक्स सर्विस 10टी और स्पोर्ट्स पर्सन 3टी रिजर्वेशन करा जाइए। ठीक से देखो विभिन्न प्रकार जो कैटेगरी अच्छे एठारे देखो दिखाई द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एठारे नोट दिखाई जो मैंने ट्रांसजेंडर से अप्लाई करेंगे और एससी एसटी ओबीसी सोशलाइजेशन बैकवर्ड क्लास वुमेन दे पारे। देखो एठारे जो पर्सनल डिजेबिलिटी 4% एठारे देखो ये रिजर्वेशन कराई 40% मैंने एबव नॉट बिलो 40% होती है अप्लाई करेंगे। बहुत गुड़े जो अच्छी एठे देखो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी देखो सोशल कंजर्वेशन एक्सटेंशन कैटेगरी सेकेंड देखो गोटे अच्छी कैटेगरी थर्ड गोटे अच्छी कैटेगरी आईबी 4टी अच्छी टोटाल 13टी पोस्ट अच्छी विभिन्न प्रकार जो 19 प्रकार जो अच्छी एठारे रिजल्ट एठारे दिखाई तापर देखो एठारे प्रोविजन ऑफ असिस्टेंट टू स्क्राइब देखो जो मैंने 40% रू not less than 40% the candidate with disability not less than 40% पर नेचर एंड लिमिटेशन इन द राइटिंग हैव द ऑप्शन टू यदि 40% एबव है ताहले से माने स्क्राइब नहीं पारिबे तार जब से आईडी कार्ड रही कथा ताहले से माने एलिजिबल हो पारिबे। तो क्राइटेरिया देखंतु जमी रही है क्राइटेरिया से सिटीजन होते तापर गुड कंडक्ट हो हेल्थ ठीक थी आ मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ देखो मस्ट हैव पास मिडिल स्कूल जो ओडिया पास करेंगे एच एस एक्सप्लेनेशन ओडिया सब्जेक्ट निश्चित थी तापर देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट बहुत इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन देखो +2 साइंस और +2 वोकेशनल कोर्स होता कथा +2 साइंस और +2 वोकेशनल कोर्स होता कथा इन एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन सीपी हॉर्टिकल्चर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर ड्राइव एंड फार्म पेंशनरी और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड काउंसिल इंस्टीट्यूशन होता कथा सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन ऑफिसर देखो मिनिमम एज हूँ 1/1/2024 पर्यंत मैंने 21 वर्ष होता कथा और मैक्सिमम एज हूँ 38 वर्ष होता कथा 5 ईयर इलेक्शन करा देखो एससी बीसी एसटी मन को ऑल वुमेन कैंडिडेट 10 इयर्स देखो 5 ईयर दिखाई और 10 इयर्स फॉर दी पीडब्ल्यू कैंडिडेट रखा देखो जमी एक्स सर्विसमैन देखो एक्स सर्विसमैन हैज जॉइन द गवर्नमेंट सर्विस सिविल साइड availing the benefit as serviceman for his re-employment. His ex-serviceman status for purpose of re-employment government job cease to exist. He can avail age relaxation खाली केवल करेंगे। तापर नेक्स्ट हूँ देखो डिफेन्स जो मैंने कम कर नो वेसन सर्टिफिकेट देवाक पड़ो फोर्सेस हु आर टू रिटायर्ड विथिन 6 मंथ जो रिटायर करवा जाऊँगी 6 मास भितर से अप्लाई करेंगे कि नो वेसन सर्टिफिकेट देवाक पड़ो ये देखो ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम दी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी देवाक पड़ो स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स रू आईडी कार्ड एठारे सबमिट करवाक पड़ो डेट ऑफ बर्थ इन हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल बाय एन इंस्टीट्यूशन इक्विवेलेंट देयर टू शैल बी एक्सेप्टेड एज द कमीशन या डेट ऑफ बर्थ नहीं सर्टिफिकेट 10 क्लास सर्टिफिकेट जगह अच्छी तार प्लान एंड पैटर्न एग्जामिनेशन देखो एठारे स्टेज 1 रे देखो प्रीलिम एग्जाम हे माने 1 पेपर तापर देखो 10th स्टैंडर्ड सब हे डेट समारोह हे एमसीक्यू बेस हे गोटे नेगेटिव मार्किंग अच्छी 4टी क्वेश्चन रु गोटे क्वेश्चन मैंने जब भूल है ताहले 1/4 कटिज तापर देखो एठारे देखो डाटा इंटीग्रेशन चार्ट ग्राफ टेबुल डाटा सफिशिएंसी 10th स्टैंडर्ड सब हे लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी ताऊ करेंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एमती क्वेश्चन आसो तापर देखो एठारे कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस आसो कैंडिडेट्स नंबरिंग अबाउट 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी सेल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एग्जामिनेशन 5 टाइम नहीं माने एठे देखो जेहेतु 324 अच्छी जब प्राय धरवा 325 धरीदे ताहले 325 इंटू 4 हेले 1300 प्राय हूँ 1300 माने एप्रोक्सीमेटली 1300 हूँ माने हूँ 1200 जो 96 हूँ 1296 पोस्ट माने डक 5 टाइम माने अधिक हे पुणी 1500-1600 प्राय हो तापर देखो एठारे स्टेज सेकेंड मेरिट एग्जामिनेशन मेरिट देखो टेक्निकल पेपर जो सब्जेक्ट से पढ़ी तेसर भी टेक्निकल पेपर एज पर दी क्वालिफिकेशन
এবং क्वालिफिकेशन हिसाब से हेबो एवं एठे देखंतु कैंडिडेट 2 टाइम्स एठे डका जिवो। नेक्स्ट होची स्टेज 3 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हेबो एवं फाइनली डायरेक्ट काउंसलिंग हेबो। तो यातले इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन देखंतु द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड नॉट कंसीडर फॉर सिलेक्शन इफ शी फेल टू अटेंड एनी टेस्ट। यदि कौन से टेस्ट से फेल अटेंड करनी ताहले से हमको कंसीडर करा जिवो नाही। द एग्जैक्ट डेट टाइम वेन्यू मेन एग्जामिनेशन विल बी कन्फर्म ठीक समय जणा जिवो एही वेबसाइट रे दिया जिवो। एडमिशन लेटर मध्य वेबसाइट दिया जिवो। मेरिट लिस्ट मध्य देखंतु जदि टाई होए ताहले मार्क प्रिलिम एग्जाम देखा जिवो तापर डेट ऑफ बर्थ देखा जिवो तापर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जिवो। तापर एक्शन अगेंस्ट गिल्टी जो करते ताको डिबार करा जाय पारे। अब एबे जो नुआ बाहरी गाइडलाइन ताको मध्य अनुसरण करा जाय पारे। तो वर्तमान देखिमा चलंतु एठारे अछि एनएससी इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे स्लाइडिंग कर नउची किछि परिवर्तन करा जाय सब समान अछि। हाउ टू अप्लाई मध्य प्राय समान अछि किछि चेंज नाही। आपन प्रथम रजिस्टर करिवे रजिस्टर कर तापर अप्लाई करिवे। सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट देखो कोन देबे पड़िबो माने एडमिशन लेटर तापर वाई डाटा तापर एप्लीकेशन फॉर्म ले साइन बाय द कैंडिडेट तापर एचएससी सर्टिफिकेट मार्कशीट 10+2 साइंस और फंक्शन सर्टिफिकेट तापर कास्ट सर्टिफिकेट तापर देखंतु एचएससी एग्जामिनेशन ओडिया पास करते सर्टिफिकेट पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये जो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स आईडी कार्ड नो एसन सर्टिफिकेट देवा को पड़िबो। एवं यह गोटे सिलेबस देखंतु सिलेबस प्रिलिम एग्जामिनेशन सब 10 स्टैंडर्ड करा जायछि। सिलेबस फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन जहाँ कि टेक्निकल पेपर निज सब्जेक्ट जहाँ पढ़ी से हिसाब दिया जिवो। धीरे धीरे स्लाइडिंग कर नउछि आते डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कमेंट फॉर हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 10+2 लेवल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेशलिस्ट पोस्ट स्पेशल टेक्निक स्पेशलिस्ट पोस्ट जहाँ कि 324 पोस्ट बाहरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट तरफ आछि। तो एनी डाउट्स यू मे आल्सो आस्क। थैंक यू।